हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस जॉब प्रोफाइल के बारे में। आपको पता है कि जीडीएस के अंतर्गत बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक तीनों ही आते हैं। तो इनमें 3 प्रकार की पोस्टें होती है। तो बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की जॉब प्रोफाइल या वर्क प्रोफाइल के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन तीनों का फुल डे रूटीन क्या होता है, इनकी कितने घंटे की ड्यूटी होती है, क्या क्या इनको काम करना पड़ता है, कहाँ पर इनकी ड्यूटी होती है, इनमें से किसको कहाँ पर लगाया जाता है, इनको क्या क्या काम करना पड़ता है। तो जो अपकमिंग वैकेंसी है, जनवरी 2025 में नई वैकेंसी आने वाली है। तो उसमें कैंडिडेट्स का डाउट है कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या दे, बीपीएम दे फर्स्ट में, एबीपीएम दे या डाक सेवक दे। तो पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड भी कैंडिडेट्स के डाउट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सी है, बीपीएम है, एबीपीएम या डाक सेवक है। तो हम इन तीनों पोस्ट के बारे में क्या बात करने वाले हैं, आज हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं कि इनकी वर्क प्रोफाइल, इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। फिर मैं आपको लास्ट में ये से बताऊंगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले क्या देनी है, मेल के लिए कौन सी पोस्ट बढ़िया है, फीमेल के लिए कौन सी बढ़िया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम विनोद कुमार, मैं पिछले 2 साल से डिपार्टमेंट और पोस्ट में एबीपीएम पद पर कार्यरत हूँ। तो जो भी आपको जानकारी दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिकेट और सटीक होंगी। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल वीके क्रिएटर के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू कर दें। तो वीडियो में हम बताने वाले इंडिया पोस्ट जीडीएस 2025 जो अपकमिंग वैकेंसी, न्यू वैकेंसी 50,000 प्लस पदों पर। तो इसमें कैंडिडेट्स का डाउट है कि किस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, सबसे पहले बीपीएम को या एबीपीएम को या डाक सेवक को। तो पोस्ट प्रेफरेंस देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनका काम क्या क्या होता है, किसकी सैलरी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, किसका काम ज़्यादा होता है, किसका काम कम होता है। तो जीडीएस जो होता है, जीडीएस क्या होता है, जीडीएस इसके अंतर्गत 3 पद होते हैं, एक तो बीपीएम, एक एबीपीएम और एक तीसरा होता है क्या होता है, जीडीएस। इसे बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवक। तो बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। तो बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। देखो, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें बीपीएम बड़ा होता है और एबीपीएम मतलब एबीपीएम बीपीएम से नीचे का पद होता है। ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता, लेकिन बीपीएम इसमें बड़ा पद होता है, उससे कम एबीपीएम, फिर उससे कम जीडीएस। तो ये 3 प्रकार की इसमें पोस्ट होती है, 3 प्रकार के आपके पद होते हैं जीडीएस के अंतर्गत। तो देखो, ये तो बात हो गई कि बीपीएम हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है, उसके बाद में लोवेस्ट, फिर सबसे कम। तो उसके बाद में हम बात करने वाले हैं इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीपीएम की जॉब प्रोफाइल के बारे में। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो बीपीएम इसमें हाईएस्ट कैटेगरी का है, ये सबसे हाईएस्ट इसमें पोस्ट है। तो इसका काम रहता है ऑफिस वर्क, इसका काम ऑफिस में रहता है, इसका 99% ऑफिस में वर्क रहता है, नाम मात्र का इसका फील्ड में काम रहता है कभी कभार अगर एबीपीएम छुट्टी पे जाता है तो। और उसके अलावा इसका कैश डिपॉजिट करने का काम रहता है ऑफिस में। तो कैश डिपॉजिट का मतलब, जैसे पोस्ट ऑफिस में कई प्रकार की स्कीम्स या कई प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, एसपी, आरडी, डीडी, सुकन्या, महिला सम्मान या किसी भी प्रकार का कोई इंश्योरेंस है, पीएलआई या आरपीएलआई, तो उन सभी किस्तें जमा करने, ये किसका काम है, ऑफिस में बैठ के बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर ये सभी काम पूरे करता है। और जैसे किसी का इंश्योरेंस करना हो, पीएलआई, आरपीएलआई, तो ये भी कौन करता है, बीपीएम करता है। और रजिस्टर मेंटेन, तो इन सभी स्कीम्स के अलग अलग रजिस्टर बनाने पड़ते हैं बीपीएम को। एसबी का अलग, आरडी का अलग, टीडी का अलग, सुकन्या का अलग, एमआईएस का अलग, पीपीएफ का अलग, और मतलब पीएलआई, आरपीएलआई का। तो सभी प्रकार के रजिस्टर इसको बनाने पड़ते हैं और उन सभी को मेंटेन करना पड़ता है। अगर किसी का कैश डिपॉजिट किया है या किसी का नया इंश्योरेंस किया है तो उन सभी को रजिस्टर में उसको मेंटेन करना पड़ता है, सबको लिखना पड़ता है, सबका रिकॉर्ड उसको रखना पड़ता है, कैश कितना भेजा, कितना लिया, सब ऑफिस से। तो और उसके अलावा ब्रांच ऑफिस में एक काम और होता है, क्या होता है, जैसे अकाउंट ओपनिंग, खाते भी खोले जाते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो बीपीएम बैठता कहाँ पे, सबसे पहले तो बीओ में, ब्रांच ऑफिस।
ब्रांच ऑफिस ये इसका ऑफिस होता है बीपीएम का। तो इसका काम ऑफिस वर्क का ही रहता है, कैश बेस डिपॉजिट करना, रजिस्टर मेंटेन करना, अकाउंट खोलना और सभी प्रकार की स्कीमों के बारे में क्या देना, लोगों को जानकारी देना। और इसके अलावा बीपीएम का एक मोबाइल मिलता है। क्या मिलता है? मोबाइल। तो मोबाइल कौन सा होता है? देखो, सैमसंग A14 ये मोबाइल मिलता है बीपीएम को, जो कि सारे काम वो इसी से करता है। डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, किसी का पैसा जमा करना हो, निकालना हो, किसी का अकाउंट खोलना हो और इंश्योरेंस करना हो, पीएलआई आरपीएलआई, तो उसको इस फोन में करना है। देखो मैं फ़ोन का नाम लिख देता हूँ, सैमसंग A14। तो ये फ़ोन होता है बीपीएम के पास। तो इससे सारे प्रकार के कार्य संपादित करता है, सभी प्रकार के कार्यों को संपूर्ण करता है। इसका फील्ड में कोई भी काम नहीं होता है। तो देखो, तो बीपीएम की जॉब होती है, आपको पता है ऑफिस में होती है, ऑफिशियली जॉब होती है। तो उसके लिए अगर फीमेल जो कैंडिडेट है, तो देखो फीमेल कैंडिडेट के लिए ये जो बेस्ट है बीपीएम की, क्योंकि इनको कहीं जाना नहीं पड़ता, ऑफिस में रहना कहाँ पे है, ऑफिस में, और ऑफिस से ही सारे काम इनको पूरे करने हैं। तो अब बात आती है कि फील्ड का जो काम करता है वो कौन करता है। अगर बीपीएम ऑफिस में रहता है तो वो काम करता है एबीपीएम। एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो एबीपीएम का काम क्या होता है? देखो, जैसे बीपीएम ने सारे दिन में जो भी ट्रांजेक्शन किया, डिपॉजिट किया, विड्रॉल करा, किसी का इंश्योरेंस किया, तो या किसी ऑफिस को केस भेजा, ऑफिस से केस लिया, तो इस सारे प्रकार का काम बीपीएम ऑफिस में करता है। तो जैसे मान लो डेली अकाउंट ऑफिस में देना है, तो बीपीएम जो भी डेली अकाउंट देता है, जैसे कि ऑफिस को केस भेजना, ऑफिस से केस लाना, डाक को रिटर्न करना, तो जो भी काम है एबीपीएम का होता है। और फील्ड में जो भी डाक डिलीवरी का काम होता है, मेल डिलीवरी का, वो भी कौन करता है? एबीपीएम ही करता है। एक तरह से असिस्टेंट होता है बीपीएम का। तो बीपीएम जो भी बोलता है वो इसको काम करना पड़ता है। ये होता है असिस्टेंट ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो फील्ड के सारे काम एबीपीएम के द्वारा किए जाते हैं। और सब ऑफिस से कोई भी काम हो जो बीपीएम बताता है, तो उसको कौन करता है? वो पूरे एबीपीएम करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं जीडीएस, जो कि इसकी थर्ड पोस्ट है। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। अब देखो इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में हम बात करते हैं। तो जीडीएस को सब ऑफिस में लगाया जा सकता है, ब्रांच ऑफिस में भी लगाया जा सकता है, हेड पोस्ट ऑफिस में लगाया जा सकता है, आरएमएस में भी जीडीएस होते हैं। तो जीडीएस को कहीं भी लगाया जा सकता है। जीडीएस का 98% में मानूँ तो इसका ऑफिस वर्क ही रहता है। तो जीडीएस को ऑफिस में ही काम करना होता है, ऑफिस वर्क। 98% चांस है इसका ऑफिस वर्क। अगर एसओ में तो इसको ऑफिस वर्क करना है, और एचओ में तो ऑफिस वर्क, आरएमएस में है तो भी ऑफिस वर्क। अगर इसको ब्रांच ऑफिस में लगा दिया तो इसके सारे काम, इसको वही काम करने हैं जो एबीपीएम काम करता है, वही जीडीएस को करने होते हैं। अगर इसको ब्रांच ऑफिस शाखा डाकघर में लगा दिया तो, अगर इसको ब्रांच ऑफिस में लगा दिया तो जीडीएस और एबीपीएम के काम क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो नई वैकेंसी आ रही है 2025 में, जनवरी 2025 में, अगले साल, मतलब आज से 2 महीने बाद में, तो उसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस अगर दो, तो सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है बीपीएम की, और उसके बाद देनी है आपको एबीपीएम, फिर आपको देनी है जीडीएस की। तो इसमें सबसे जो बड़ी अच्छी है वो है बीपीएम की, उसके मतलब ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आता है एबीपीएम, फिर आता है जीडीएस। बीपीएम की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम एबीपीएम की, फिर जीडीएस और एबीपीएम की बिल्कुल बराबर सैलरी होती है। तो सैलरी भी सबसे ज़्यादा उसकी होती है, और काम भी इसका ऑफिस में ही रहता है, उसका ऑफिस वर्क ही रहता है। ये होता है बीपीएम का काम। तो इस प्रकार से आप पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी है जब भी आपकी वैकेंसी आई जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में नोटिफिकेशन आएगा,
और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो किसी भी सर्कल या किसी भी डिवीज़न से। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ये पैटर्न क्या करना है, अपनाना है। सबसे पहले बीपीएम, एबीपीएम, फिर जीडीएस। इस प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों का काम क्या क्या होता है। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई आपको जानकारी पसंद आई होगी और आपको बीपीएम, एबीपीएम और जीडीएस की वर्क प्रोफाइल के बारे में सारी बातें डिटेल में आपको समझ में आई होगी।